हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ITI के ट्रेड कॉस्मेटोलॉजी के MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ का 8th पार्ट और ये आज का लास्ट पार्ट है। साथियों, ITI की CBT एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी का एक भी क्वेश्चन इन 8 पार्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ। और इसके अलावा अगर आप किसी और भी कंपटीशन एग्ज़ाम या CITS एग्ज़ाम या किसी और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह MCQ सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपका कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द साइड बॉन्ड्स दैट ब्रेक बाय द वाटर। कौन से साइड बॉन्ड ऐसे होते हैं जो पानी से टूटते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है या हाइड्रोजन जो बंधक है वो किसके द्वारा टूटते हैं, वो पानी के द्वारा टूटते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ हेयर नीड्स द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम। किस प्रकार के बालों पर सबसे कम प्रोसेसिंग समय की आवश्यकता होती है या किस प्रकार के बाल पर सबसे कम प्रोसेसिंग समय लगता है। तो जो ब्लीच्ड हेयर होते हैं, जो ब्लीच किए हुए बाल होते हैं, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट्स क्लॉथ बिफोर परमानेंट वेविंग। स्थायी वेविंग से पहले ग्राहक के कपड़ों को सुरक्षित करने के लिए क्या डाला जाता है। तो जो भी हम मान लो कोई ऐसा कोई क्लाइंट है जिसको फेशियल कर रहे हैं या कोई वेविंग कर रहे हैं या उसके बालों की कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मतलब कस्टमर के जो कपड़े ख़राब ना हो क्लाइंट के कोई तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टॉवल या फिर प्लास्टिक कैप उसको पहना देते हैं ताकि कोई भी ऑपरेशन करते समय उसके कपड़े वो बेकार ना हो। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टॉवल एंड प्लास्टिक कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ पर्म लोशन। जो पर्म लोशन का जो मुख्य तत्व होता है वो क्या होता है। जो पर्म लोशन में जो मेन एलिमेंट होता है, जो मुख्य अवस्था में जो पाया जाता है वो एलिमेंट होता है अमोनियम थायोग्लाइकोट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई एंड पेपर आर यूज इन पर्मिंग। जो पर्मिंग में एंड पेपर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पर्मिंग में जो एंड पेपर का हम जो उपयोग करते हैं वो इसलिए किया जाता है टू प्रोटेक्ट द एंड, बालों के छोरों को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए सिंगल हेलो रैप हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ हेयर इज डिवाइडेड। सिंगल हेलो रैप में बालों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो इन्हें सिंगल हेलो रैप जो बालों के पार्ट्स को जो डिवाइड करते हैं वो विभाजित करते हैं 9 भागों में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज फिजिकल चेंज गिवन इन पर्मिंग ट्रीटमेंट। पर्मिंग ट्रीटमेंट में फिजिकल परिवर्तन है वो कैसे दिखाया जाता है। तो पर्मिंग जो ट्रीटमेंट में जो फिजिकली चेंज जो दिखाया जाता है या कैसे किया जाता है वो किया जाता है बाय द रोड के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पर्मिंग व्हेन इज प्रोसेसिंग टाइम डिटरमाइन। पर्मिंग में प्रोसेसिंग समय है वो कब और कैसे निर्धारित होता है। तो पर्मिंग में जो टाइम प्रोसेसिंग का टाइम जो डिटरमाइन है, ज्ञात किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, वो किया जाता है आफ्टर द रोड एप्लीकेशन, छड़ लगाने के बाद में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द pH ऑफ हेयर। जो बाल की जो pH होती है वो कितनी होती है। तो जो बालों की जो हमारी pH पाई जाती है वो पाई जाती है 4.5 से 5.5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द pH ऑफ कोल्ड वेव लोशन। कोल्ड वेव लोशन की जो pH है वो कितनी होती है। तो कोल्ड वेव लोशन की जो pH पाई जाती है वो पाई जाती है 9 से 9.6। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको हमें याद ही करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंडीशन
परमानेंट वेविंग शुड नॉट बी डन, कौन सी स्थिति में स्थायी वेविंग नहीं करनी चाहिए? तो जो सर की जो चपड़ी पर चोट होती है, ऐसे कोई मतलब सर जिस पर चोट लगी हुई हो, उसके ऊपर हमें परमानेंट वेविंग नहीं करनी चाहिए। या स्कैल्प जो ऑप्शन है, आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो जो स्कैल्प अब्रेशन है या सर की चमड़ी पर अगर चोट लगी हुई है तो उस कंडीशन में हमें परमानेंट वेविंग नहीं करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट टाइप ऑफ हेयर रिएक्शन ऑफ वेव लोशन डिपेंड्स। वेव लोशन की प्रक्रिया किस प्रकार के बालों की स्थिति पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है हमारी पोरोसिटी एंड टेक्सचर, उसकी छिद्रता और उसकी संरचना पर यह डिपेंड करती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 4 एरिया ऑफ हेड आर टेस्टेड टू चेक द पोरोसिटी ऑफ द हेयर। बालों की जो छिद्रता है उसको जांचने के लिए सर से कान तक चारों क्षेत्र से बालों को नापा जाता है। तो वो जो एरिया होता है वो होता है नेक, जैसे गर्दन, क्राउन, जो सर का जो ऊपर का हिस्सा है, साइड एंड टेम्पल्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। साथियों और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, अगर मैं सभी ऑप्शनों को पढ़ के बताऊंगा तो उसमें क्या है कि टाइम हमारा ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसलिए बाकी आप सारे ऑप्शन को ज़रूर देखना कि कौन सा गलत है, सही है, वो क्यों गलत है, क्यों सही है। बाकी मैं तो आपको करा ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हेयर टेक्सचर टेक्स लॉन्गर टाइम टू प्रोसेसिंग। किस प्रकार के बाल संरचना को प्रोसेसिंग होने में अधिक समय लगता है? जो कोर्स टेक्सचर होते हैं, जो मोटे बाल की जो बनावट होते हैं, उनमें जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है वो अधिक लगता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, अगर किसी के मान लो सॉफ्टवेयर मुलायम बाल है तो उसमें प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है, जिसके बाल उलझे हुए हो तो उसमें प्रोसेसिंग टाइम जो ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडिड इन फिजिकल प्रोसेसिंग या फिजिकल प्रोसीजर ऑफ पर्मिंग। जो पर्मिंग की जो भौतिक प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो जो पर्मिंग की जो भौतिक प्रक्रिया में शामिल है वो होता है रैपिंग ऑफ द हेयर ऑफ द पर्म रोड्स पर बालों का लपेटना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर पर्म सर्विस व्हाट इज टू बी एग्जाम। जो पर्म सेवा होती है, पर्म सेवा से पहले क्या निरीक्षण किया जाता है? तो पर्म सेवा से पहले बाल और उसके स्कैल्प की जो चमड़ी है उसको इंस्पेक्शन किया जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हेयर रिक्वायर्स मोर प्रोसेसिंग टाइम। किस प्रकार के बाल को अधिक प्रोसेसिंग समय की आवश्यकता होती है? तो जो लो पोरोसिटी इन हेयर होती है, जिस बालों की छिद्रता कम होती है, उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा लगता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज बैक कोम्बिंग डन। जो बैक कोम्बिंग होती है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो बैक कोम्बिंग को हम इसलिए करते हैं टू ऐड द वॉल्यूम टू द हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल के वॉल्यूम के लिए हम बैक कोम्बिंग करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एलिवेशन एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पर कौन सा एलिवेशन होता है? तो 45 डिग्री पर जो एलिवेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, लो होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री डिपोजिशन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। जो पूर्व निर्धारित जो परीक्षण है निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जो प्री डिस्पोजिशन टेस्ट है वो किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो वो ज्ञात करने के लिए किया जाता है एलर्जी टू द कलर। रंग से एलर्जी को ज्ञात करने के लिए, हो सकता है किसी को रंग से एलर्जी होती है, इसी तरीके से हम इस टेस्ट के द्वारा, प्री डिपोजिशन जो टेस्ट होता है उसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एलर्जी टू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेम्परेरी हेयर कलर। जो
स्थाई या सॉरी टेम्परेरी मतलब जो अस्थाई हेयर कलर है वो क्या है? तो अस्थाई हेयर कलर्स होते हैं कोट्स द क्यूटिकल, क्यूटिकल को कोट करना। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए क्लाइंट हैज़ अनवांटेड ऑरेंज स्टोन्स विच हेयर कलर बेस शुड बी यूज। यदि किसी ग्राहक के पास अवांछित नारंगी टोन है तो बेस के साथ एक बाल रंग का उपयोग करेगा। यदि किसी ग्राहक के पास अवांछनीय या अनवांटेड ऑरेंज स्टोन्स है तो वो बेस के साथ जो वायलेट कलर है उसका वह उपयोग करेगा। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू ट्विस्ट द रबड़ और स्ट्रेच इट व्हाट इज कोज। यदि आप किसी रबड़ को मोड़ते हैं या खींचते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उससे क्या होता है कि वो टूटेगा, तो वो ब्रेक फास्ट होगा। ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रेक फास्ट या टूटना। तो किसी भी रबड़ को हम ट्विस्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, मतलब स्ट्रेचिंग होता है खींचना, ट्विस्ट होता है उसको मोड़ना, तो उससे क्या खतरा रहेगा? टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द केमिकल बॉन्ड्स ब्रोकन डाउन बाय पर्म कॉल्ड। जो पर्म द्वारा टूटे गए रासायनिक बॉन्ड क्या कहलाते हैं? तो पर्म द्वारा जो टूटे गए रासायनिक जो बॉन्ड होते हैं वो कहलाते हैं, जो बॉन्ड है वो कहलाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पर्म लोशन हैज़ ए pH अबोव 9.5 इट में एक्ट एज। अगर पर्म लोशन की जो pH है वो 9.5 से ऊपर है तो उसे क्या कार्य कहा जा सकता है या किस कार्य के लिए उसका उपयोग किया जाता है? अगर किसी पर्म लोशन की pH 9.5 से ज़्यादा है तो वो एक्ट करता है हेयर रिमूवर का, जो बालों को हटाने वाली जो क्रीम होती है उस तरीके से वो काम करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी डिटरमाइंड टू यूज पर्म वेव लोशन। पर्म वेव लोशन का उपयोग करने के लिए किसको निर्धारित कराया जाता है? तो जो पर्म वेव लोशन का उपयोग करने के लिए हम कंडीशन ऑफ द हेयर, जो बालों की जो स्थिति होती है उस पर ये डिपेंड करता है या निर्धारित होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है या प्रतीक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है H2O2। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई व्हाट परसेंट द लेंथ ऑफ वेट हेयर इज स्ट्रेच। गिल्ले बालों की लंबाई में खिंचाव हो कितने प्रतिशत होता है या हो सकता है? तो गिल्ले बालों की जो लंबाई में जो खिंचाव का जो प्रतिशत होता है वो होता है 40 से 50। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलैक्सेसर ऑन हेयर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रिलैक्सेसर होता है कि जो प्रक्रिया है बालों से क्या नुकसान होता है? तो जो सोडियम हाइड्रो परऑक्साइड जो रिलैक्सेशन और हेयर पे किया जाता है उसका जो मेन नुकसान होता है या उसका जो मेन एक्शन होता है वो होता है सॉफ्ट एंड स्वेल, नरम और प्रफुल्लित। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच टाइप ऑफ हेयर शुड एसिड बैलेंस स्पर्म बी यूज। एसिड बैलेंस स्पर्म को किस प्रकार के बालों पर आपको उपयोग करना चाहिए? तो जो हाइलाइटेड और टिंट हेयर होते हैं उसके ऊपर हमें एसिड बेस स्पर्म्स का उपयोग करना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग आसन रिड्यूस द हैवीनेस ऑफ द स्टोमक। निम्नलिखित में से कौन सा आसन पेट के भारीपन को कम करता है? तो जो नौकासन है उसका उपयोग कर कर हम जो हमारे अगर पेट में कोई उफान आ रहा है या भारीपन होता है तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आसन कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो या गर्भवती है तो उसको कौन सा आसन करना चाहिए। तो जो हलासन है वो क्या है कि जो गर्भवती महिला है वो कर सकती है इस आसन को अगर वो प्रेग्नेंट है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ कोबरा पोज। जो कोबरा पोज को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है। तो कोबरा पोज होता है भुजांगासन। जो भुजांग जो आसन होता है उसी को हम कोबरा पोज कहते हैं संस्कृत के अंदर। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आसन इज डन आफ्टर ऑल ऑफ योगिक एक्सरसाइज। किस आसन को सभी यौगिक प्रक्रिया के अंत में करना चाहिए। जो स्वासन है उसको हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर डूइंग द योगा। जो योगा करने का जो सही समय होता है वो कौन सा उपयुक्त माना जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग जो प्रातःकाल का जो समय होता है वो योगा के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मसल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ पद्मासन। पद्मासन के अभ्यास से मांसपेशियां है वो किस प्रकार प्रभावित होती है। अगर हम पद्मासन का जो आसन है उसको अगर परफॉर्म करते हैं तो उससे मांसपेशियां क्या हमारी लचीली और फ्लेक्सिबल होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द आइडियल आसन टू रिमूव द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। जो वायु विकार को दूर करने के लिए किस प्रकार के आसन का उपयोग करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गैस की समस्या है तो ऐसी समस्या को कम करने के लिए जो सही आसन माना जाता है वो होता है पदन मुक्तासन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आसन इज यूजफुल टू इंक्रीज द हाइट। अगर हमें कद को बढ़ाना है अगर जो किस आसन के अभ्यास से हम अपने कद को बढ़ा सकते हैं। तो जो भुजांग आसन होता है उसके द्वारा हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ सूक्ष्म व्यायाम आर देयर। जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं उसकी कितनी क्रियाएं होती है। जो सूक्ष्म व्यायाम की जो क्रियाएं होती है वो होती 48। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्यायाम आर सूटेबल फॉर एवरीवन। ऐसे व्यायाम का चुनाव करें जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो। जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो हर व्यक्ति के लिए चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो उसके लिए उपयुक्त होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आसन कैन बी हेल्प इन मेकिंग द स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। किस आसन के द्वारा जो रीढ़ की हड्डी को लचीला और मजबूत बनाया जाता है। तो ये जो आसन होता है ये होता है भुजांगासन। तो भुजांगासन के प्रयोग से हम अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी है उसको फ्लेक्सिबल और लचीला या फिर स्ट्रॉन्ग मजबूत बना सकते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन इसका जो ऑप्शन होगा सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी भुजांगासन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। तो ध्यान लगाने से क्या लाभ होता है। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेस हो या जो हम तनाव है उसको हम कम कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोस्चर इज बेनिफिशियल फॉर कीपिंग द माइंड कूल। मन को शांत करने के लिए किस प्रकार के योगा किया जाता है या किस प्रकार का योगा है वो लाभदायक होता है। तो सुखासन है वो मन को शांत करने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आसन इज आइडियल आसन फॉर द मेडिटेशन। ध्यान के लिए उपयुक्त आसन कौन सा है। तो जो पद्मासन है
वो एक आइडियल आसन माना जाता है मेडिटेशन के लिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच आसन स्ट्रेस इज रिड्यूस। किस आसन के द्वारा हम तनाव को कम कर सकते हैं। तो जो पद्मासन है, पद्मासन के द्वारा हम तनाव को या स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। ध्यान करने की से क्या प्रभाव होता है। तो ध्यान जब भी हम ध्यान लगाते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो उससे क्या है कि जो हमारी जो डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन की समस्या, एंजाइटी या चिंता की जो समस्या है वो घट जाती है या कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द मेडिटेशंस हेल्प टू रिमूव। ध्यान के द्वारा हम किस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। तो ध्यान के द्वारा हम कोई भी डिप्रेशन की समस्या हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो, इन सभी को हम कम कर सकते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आसन इज आइडियल टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। कौन सा जो आसन है वो उच्च रक्तचाप के लिए उपयुक्त होता है। जो शवासन है या जो महाक्रासन है उसके द्वारा हम जो हमारा अगर बीपी हाई है तो उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आसन हेल्प्स इन कीपिंग द लंग्स स्ट्रॉन्ग। कौन सा आसन फेफड़ों को मजबूत करता है। तो जो प्राणायाम है उसके द्वारा हम जो लंग्स है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो साथियों जो कॉस्मेटोलॉजी के ये 8 वीडियो हैं, तो आप 8 वीडियो में टोटल 215 और उस वीडियो में लगभग 213 थे 4 वीडियो में। तो टोटल मतलब ऑन एन एवरेज 450 क्वेश्चन के लगभग है, 425 के लगभग है। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी अगर आप किसी कंपटीशन में या किसी ITI के CBT एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, CBT एग्ज़ाम में, ITI की CBT एग्ज़ाम में, तो इन क्वेश्चनों से कोई एक क्वेश्चन बाहर आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हो सकता है डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सके या इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों आपको यह मेरा सीरीज़ कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।